सब लोगों का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि रियली मेरा खुद का स्टोरी मैं देख रहा हूं। बहुत दिन पहले मैंने देखी थी और आज बहुत दिन के बाद देख रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा यकीन हो रहा है कि यार पुराने दिन याद आ गए, 17 साल पहले के दिन याद आ गए। तो वेरी थैंक्स कल्पी भाई। सब लोगों को नमस्कार। तो बेसिकली थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। संजय देश पांडे पूना से हूँ और नेटसप कंपनी को 19 साल कंप्लीट हुए। तो मुझे भी इस कंपनी में 19 साल कंप्लीट हुए। 25 मई 2001 कंपनी स्टार्ट हुई और 28 मई 2001 मेरा खुद का इस बिजनेस में ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा जो सेंटेंस है कि इस कंपनी में मैं स्वागत कर रहा हूँ, इसके जगह पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सब लोगों का नेटसप बिजनेस में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सब लोग जो है ये बिजनेस करने के लिए आए, और बिजनेस करने के लिए आए तो जो भी बिजनेस के लिए गाइडेंस करना है, जो बात करना है, तो 1 घंटे का मैं यहाँ पे थोड़ा आपको मेरा खुद का जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर तो यहाँ पे एक पहला चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। हम लोगों ने अपने नेट ऊपर, इंटरनेट ऊपर अपनी साइट जो है वो सब लोगों ने देख ली है। साइट जो नाम है www.netsurfnetwork.com। अभी ये जो साइट है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये www। तो ये www इसका मीनिंग क्या है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब क्या है मुझे मालूम है, सर वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरा जो 1 घंटे का आपके साथ सेशन है, यहाँ पे मैं आपके साथ इतना ही बात करने वाला हूँ, ये 3 W के ऊपर। इससे ज्यादा मैं बात करने वाला नहीं हूँ। सबसे पहला W जो है वो हमको समझ लेना है, व्हाट इज नेटसर्फ। W आ गया, क्या है ये नेटसर्फ। दूसरा हमको समझना है हाउ, कैसी है ये कंपनी, हाउ इज नेटसर्फ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई नेटसर्फ, क्यों करना है नेटसर्फ। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हर चीज के पीछे वाई होता है कि नहीं होता है। कौन सी भी चीज लो, आप ये गांव से उस गांव में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आप कुछ खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? पानी पी रहे हो, प्यास लगी ना भाई, पानी तो पीना पड़ता है ना। हर चीज के पीछे वाई होता ही है। अब यहाँ पे जो 200 लोग आए, मैं एक सवाल करता हूँ। चलो आप लोग अभी इस मीटिंग में आए, आपको आपके जो अपलाइन है उन्होंने लिंक भेज दी। लिंक में लिखा है कि संजय देशपांडे सबसे पहला कैप अचीवर, 15 दिन का 8,19,250, महीने का 16 लाख रुपए कमाने वाला आदमी, आज तक 25.5 करोड़ का इनकम हुआ है। तो आपका जो भाई है ना, प्लीज मैं आपको सॉरी बोलता हूं, आपका भाई कुछ चेंज हुआ है। आपका भाई क्लियर है। कौन है यार ये आदमी? यार मुझे इसको देखना है। पहला भाई क्या है, ये आदमी को मुझे देखना है। यार 25 करोड़, महीने का 16 लाख, ये काला है कि गोरा है, ये पहले मुझे देखना है। ये बहुत हेवी है कि पतला है, ये मुझे देखना है। पहला भाई क्लियर है आप लोगों का कि ये आदमी कौन है, ये मुझे हमको देखना है। समझ में आ रहा है ना भाई? तो देखो हर चीज के पीछे भाई होता ही है। तो चलो हम एक और एक सवाल करता हूं। हम सब लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, जी रहे हैं, तो उसके पीछे भाई क्या है, क्यों जिंदगी जी रहे? बहुत सारे लोगों का जवाब है पता नहीं है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमारा काम चल रहा है, हमें पता ही नहीं है हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, मालूम नहीं है। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में अपनी जिंदगी, जिसको बोलता हूं मैं जीवन चक्र, एग्जैक्ट कैसे चल रहा है हमारी जिंदगी, होता क्या है, तो समझ में आता है। देखो ये सर्कल है, सर्कल में सबसे पहले हम देख रहे हैं छोटा बच्चे का जन्म हो रहा है, राइट, स्टार्ट वहां से हो रही है हमारी जिंदगी।
छोटा बच्चे को जब वो 5 साल का होता है तो हम उसको स्कूल में भेज रहे। चलो उसका स्कूल हुआ 10वीं तक। एजुकेशन होने के बाद हम उसको दे रहे हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हम उसको एजुकेशन दे रहे। ये एजुकेशन होने के बाद चल भाई पहले तू कुछ न कुछ तो इनकम चालू कर, तो उसकी कोई छोटी मोटी नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस अर्निंग में हम उसको घुसा रहे। इनकम चालू हुआ। इनकम चालू होने के बाद आता है एक्सपीरियंस, होता है 2 साल 3 साल 4 साल। उसके बाद ना तो नहीं आ रहा एक्सपीरियंस है, अभी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर और अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस, अच्छी नौकरी होती है। अच्छी नौकरी, उसके बाद एक फिक्स शेड्यूल है, अच्छी छोकरी। अभी यहाँ पे होगा मैरिज, और मैरिज होने के बाद वापिस सिस्टम चालू। छोटा बच्चा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, बच्चा, यही हम घूम रहे जिंदगी भर। इससे हमें कोई जिंदगी समझ ही नहीं आ रही है। ये तो यार मेरे पीढ़ी ने पीढ़ी से तो यही चक्कर चल रहा है ना। अभी यहाँ पे देखना है अच्छी नौकरी, अच्छी नौकरी। एग्जैक्ट आदमी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसकी उम्र होती है 20, ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन होती है 22। 1-2 साल नौकरी करने के बाद अच्छी नौकरी और अच्छा इनकम सोर्स चालू होता है एट द एज ऑफ 25। कि चलो अच्छा इनकम चालू हुआ। और अभी पूरे इंडिया का एवरेज देखते हैं, पूरे इंडिया का एवरेज। तो इंडिया का जो एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पे देखना है हमने जिंदगी में अचीवमेंट क्या किया है। तो अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो हम देख रहे एज क्या है, उसकी पगार कितनी आ रही है, साल में कितने आ रही है, और 5 साल वो क्या कर रहा है। तो अभी देख रहे हम नौकरी स्टार्ट किए में एट द एज ऑफ 25। 20,000 रुपए हमारा इंडिया का एवरेज अर्निंग है। शायद किसी को 10,000 भी है, किसी को 30-40,000, 50,000 भी है, किसी को 5,000 भी है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो इंडिया का एवरेज आ रहा है 20,000 रुपए की नौकरी एक घर चलाने के लिए लगती है। हस्बैंड वाइफ, लड़का लड़की, 4 लोग होते हैं फैमिली में, और 4 लोगों का घर चलाने के लिए कम से कम 20,000 तो लगता ही है। अभी थोड़ा सिटी भी अलग है। बॉम्बे सिटी में इसका एवरेज बहुत ज्यादा जाएगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा जाएगा। तो मेट्रोपोलिस सिटी में इसका एवरेज 30,000 तक जा रहा है। लेकिन एवरेज देख रहे हैं हम पूरे इंडिया का, जो एवरेज 20,000। तो 20,000 तो साल का हुआ 2,40,000। 5 साल में हमने कमाया 12 लाख रुपया। तो अभी मुझे बताओ 20,000 की अभी स्टार्ट हुआ, तो अगले साल कितना रहेगा पगार, सैलरी कितनी रहेगी, बढ़ेगी? नहीं। हम पकड़ दे 5 साल में बढ़ रही सैलरी 5,000 रुपए से, तो 30 उम्र 30, पगार 25,000, 3 लाख साल का, 15 लाख रुपए 5 साल का। 35, 18 लाख रुपए 5 साल में। 40 उम्र, 21 लाख रुपए 5 साल में। 45, उसके बाद में हमारी सैलरी हुई 40,000, 24 लाख रुपए 5 साल में। हमारी उम्र 50, अभी साल का वो 27 लाख। हमारी उम्र चल रही है 55, उसके बाद 5 साल तो नौकरी करेंगे, 60 में रिटायरमेंट दिया है गवर्नमेंट ने। तो 50,000 रुपए सैलरी है, साल का 6 लाख हम कमा रहे, 30 लाख रुपए हमारा 5 साल का इनकम। अभी हमने नौकरी कितनी साल की, लगभग 35 साल नौकरी की, और 35 साल में टोटल हमारा इनकम 1,47,00,000। तो अभी अचीवमेंट लाइफ में हुआ है, ये अचीवमेंट है हमारे लाइफ में। तो अचीव क्या किया हमने, ये अचीवमेंट हुआ हमारी। तो हमारे लाइफ में ये भी होता है ना, पैसा आने के बाद हमारे घर होना है, हमारी गाड़ी होनी है। तो हम सोच रहे ये अगर 35 साल में 35 साल में हमारा 1.5 करोड़ का इनकम है, तो एक साल का इनकम एवरेज कितना आया, 42,000, और महीने का आया 35,666, 666, यानी लगभग 36,000 हमारा एवरेज इनकम आया है। अभी मुझे बताओ, स्टार्ट 20,000 से, रिटायरमेंट 50,000 से, और एवरेज हमारा 35,000 का इनकम है। समझो हमने 25 लाख रुपए का फ्लैट लिया, तो 25 लाख के फ्लैट में 25,000 को तो इंस्टॉलमेंट आता है 15 साल के लिए। तो हमारा 25,000 35 में से चला गया, बचा कितना, 10,000। तो 10,000 में घर चलाना है, दूध का देना है, किरानों को देना है, बच्चों का एजुकेशन करना है, थोड़ा एंजॉय भी करना है। तो हमने जिंदगी में किया क्या, तो हमने लाइफ में अचीवमेंट किया। सबसे पहले हमारे अचीवमेंट होता है घर, होम। और ये होम जो है ना,
मैं इसको बोलूंगा घर नहीं है ये, दिस इज नॉट अ रेसिडेंस, ये है एडजस्टमेंट। क्योंकि हमें पता है 25 लाख रुपए दिया है हमने बैंक से, 25,000 ही दे सकते हैं, तो हम 1 करोड़ का घर नहीं ले सकते। ये घर नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद में 20,000 रुपए सैलरी होती है, तो हम 2-4 हजार रुपए चालू करते इंस्टॉलमेंट, घर में आती है गाड़ी, 2 व्हीलर, ये भी एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है। फिर बहुत फोर्स होता है, बाजू वाले ने 4 व्हीलर लिया ना, अपने पास भी होनी चाहिए ना। अरे भैया अपना इधर इंस्टॉलमेंट जा रहा है, ये गाड़ी का भी इंस्टॉलमेंट जा रहा है, अपने को पॉसिबल नहीं है, 4 व्हीलर पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, बाजू वाले ने लिया है, अपने सोसाइटी में ऊपर वाला रहता है ना, उसने लिया है, तो लेना ही पड़ेगा। तो बेबी को तो मना नहीं करते, तो भी होता है एडजस्टमेंट। और एक छोटी गाड़ी, 3-4 लाख रुपए की गाड़ी, ज्यादा से 4-5 लाख रुपए की गाड़ी, एडजस्टमेंट। ये ड्रीम कार नहीं है, ये सपनों की कार नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। और इसके बाद में बहुत फोर्स होता है, बहुत फोर्स होता है, हमको घूमने जाना है, और घूमने को जाना है, तो अगर घर वाले ये बोल रहे हैं कि हमको फॉरेन में लेके चलो, तो पहला हो जाता है बंद, बोलना नहीं, फॉरेन भी बिल्कुल नहीं। जो घूमने को जाना है, इंडिया में जाना है, किधर तो भी हम घूम के आएंगे। और हम नजीक का स्पॉट देखते हैं, राजस्थान सफारी, कैमल पे बैठ के 2-4 राउंड लगा के हमारे ट्रिप खत्म, बस जिंदगी की एंजॉयमेंट हमारी खत्म हो गई। लास्ट 5 साल में आप सोचो, जिंदगी के लास्ट 5 साल में आपने क्या किया। सॉरी, मुझे जवाब नहीं देना है, आप खुद को जवाब देना है कि जिंदगी के लास्ट 5 साल आपके कैसे बीते और आपने क्या किया। मैं अभी नेटसप की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटसप में मैं बाद में आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपकी जिंदगी के ऊपर लेके जा रहा हूं। तो अभी यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है कि हमने जिंदगी में अचीव क्या किया। जब 60 साल हमारी उम्र हो गई, तब हमारा घर हो गया और छोटी गाड़ी हो गई, बस बच्चे का एजुकेशन छोटा मोटा जो है चल रहा है। अभी हम यहाँ पे नए लोगों को बुला रहे, फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बुला रहे? क्योंकि सबसे पहले हमें हमारी कंसेप्ट क्लियर करनी है, हमारा व्हाई क्लियर करना है कि क्यों भाई। अभी ये जो कंपनी के बारे में बात किया जाता है, जो आपके अपलाइन है, वो पहली लाइन 1-to-1 शायद आपको समझाया, शायद आप कोई मीटिंग में गए तब आपने सुना, शायद शायद आप कोई सेमिनार में, हॉल में, होटल में, 1-to-1 में, आप ये अभी जूम एप्लीकेशन में सुना। और पहले सुना हमने कि नेटसप कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली भारत की बहुत बड़ी कंपनी, भारत की बहुत बड़ी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, शायद इसको बहुत अलग भी नाम है, कुछ लोग इसको नाम देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, शायद और एक नाम है, बहुत लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब एग्जैक्ट क्या ये बिजनेस, क्या है ये बिजनेस, व्हाट इज दिस बिजनेस? मैं आपको क्लियर बता दूं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये है प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम। एक प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बेचा जाता है, 2 सिस्टम से आ रहा है। अभी मैं इसको बारे में बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज के दिन में हमारा जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा चल रहा है, ये है ट्रेडिशन सिस्टम। और प्रेजेंट सिस्टम, ट्रेडिशन सिस्टम में ये प्रोडक्ट कैसे आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट बना रही है, ये कंपनी ये प्रोडक्ट दे रही कस्टमर को। अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे जो टूथपेस्ट खरीदे करने के लिए डायरेक्ट कंपनी में जाके टूथपेस्ट लेके आ रहे है? कोई नहीं। ये टूथपेस्ट हमारे पास जो आता है, या टूथब्रश हमारे पास जो आता है, यह एक उसका एक फ्रेम है, और ये जो फ्रेम है उसको बोलते हैं ट्रेडिशन सिस्टम। पहला कोई एक स्टॉकिस्ट, जिसको बोलेंगे हम C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी। उसके बाद में आएगा कोई होलसेलर डीलर, उसके बाद में आएगा रिटेलर, और उसके बाद में आएगा कस्टमर। अब ये सब करती कंपनी, जब कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट 30-40 रुपए में बनाती है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर को जो आता है वो 100 रुपए में आता है। क्यों? स्टॉकिस्ट को तो कुछ कमीशन देना पड़ेगा, होलसेलर को तो कुछ कमीशन देना पड़ेगा, रिटेलर को कुछ कमीशन देना पड़ेगा, उसके साथ में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, और एडवर्टाइजमेंट के साथ में सेल्स टीम का खर्चा है। तो अभी कोई भी जो खर्चा होता है, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट, 40 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में, तो हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कॉस्ट होती है 60-70 रुपया। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट। आप ये चश्मा देख रहे हो ना, ये 1000 का चश्मा होता है, ये 300-400 में आता है। आप ये शर्ट जो देख रहे हो,
ये शर्ट 2000 का है, ये 700-800 में आता है। रियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50-60%, दैट इज कॉल्ड मिडल मार्जिन मनी। बीच में जो लोग उनका पैसा, यहाँ पे स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, उसके साथ में एडवर्टाइजमेंट, ये भी है ना। ऐश्वर्या राय को भी पैसा देना पड़ता है ना, सलमान खान को भी पैसा देना पड़ता है, रवीना टंडन को भी पैसा देना पड़ता है। करोड़ों करोड़ रुपए इनको देते तो कंपनी खुद के जेब से तो नहीं देगी ना, कस्टमर का जेब से ही आएगा। तो अभी ये जो 3 लोग है, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, ये सब लोगों को हम बोलते हैं बिजनेसमैन, या खुद का बिजनेस है, इसका खुद का बिजनेस है। अभी ये जो हम देख रहे स्ट्रक्चर, ये जो बिजनेसमैन है, ये लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इन लोगों को पहली इन्वेस्टमेंट होती है, उनको बहुत प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट में। और हम देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर में जो कस्टमर होता है, जिंदगी भर कस्टमर ही है, वो कस्टमर कभी बिजनेस नहीं बनेगा। अभी कस्टमर का बहुत अच्छा डेफिनेशन है, शायद आप लोगों को पता भी है। कस्टमर, उसको थोड़ा डिवाइड करो, कष्ट कर और मर, तो जिंदगी भर कष्ट कर और मर। तो अभी तक अभी ये सिस्टम में कोई भी कस्टमर कोई बिजनेसमैन बना है क्या? नहीं। तो ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन का सबसे पहला एक जबरदस्त उसको प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, उसके साथ में उसको इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक रखना है, खुद की शॉप रखनी है, उसको मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन को सहन करना के साथ में बहुत बड़ी रिस्क भी है। और कोई भी बिजनेसमैन उसको सुबह 9 से रात को 9, सुबह 10 से 10 या सुबह 8 से 8, कम से कम 10-12 घंटा टाइम देना ही है। तो अभी इतना सब करने के बाद कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी है बिजनेस चलेगा? तो शायद 2 ऑप्शन है उसको, शायद प्रॉफिट भी हो सकता है, शायद लॉस भी हो सकता है। हमने देखा ना, बहुत सारे बिजनेस डूब गए। यार कल दुकान थी यार, आज तो बंद हुआ, नहीं लॉस में गया। बहुत सारे लोगों ने उसके पास उधारी में प्रोडक्ट लिया और पैसा दिया ही नहीं, डुबा दिया। डुबा दिया तो वो भी कुछ नहीं कर सका, बेचारा डूब गया। तो अभी यही हम देख रहे हैं कि अपने नेटवर्क सिस्टम में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होगा। यहाँ पे कंपनी है, यह है नेटसर्फ, और ये कंपनी जो है, ये कंपनी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट देगी डायरेक्ट अपने डायरेक्ट सेलर को, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट सेलर। कंपनी से डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर, बीच में कोई रिटेलर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई स्टॉकिस्ट नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट सेलर में हम देखते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है ना? डिमांड, अपने सब प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है मार्केट में, लोगों की बहुत डिमांड चलती है, सर वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, चाहिए मुझे, चाहिए। बहुत डिमांड वाली प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट है क्या इस बिजनेस में? 1 रुपया की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉगिंग तो फ्री है। तो ये बिजनेस करने के लिए आपने जो 3,500 रुपए दिया, सामने से कंपनी 5,000 की प्रोडक्ट दिया। आपने जो 6,000 रुपए दिया, सामने से कंपनी 10,000 की प्रोडक्ट दिए। ये बिजनेस करने के लिए कंपनी 50-100 रुपया आपके पास से लिया, एक्स्ट्रा लिया है, 1 रुपया भी नहीं। जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिजनेस है। आपको कोई स्टॉक करना है? नहीं नहीं, 50,000 का स्टॉक घर में रखा है, लाख रुपए का स्टॉक रखा है, वो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट खुद को यूज करने के लिए चाहिए, 1,000-2,000 की, उतना ही प्रोडक्ट आपको घर में रखना है, बाकी स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये बिजनेस करना है तो कोई शॉप की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ के काम करना है। कंपनी कॉल करेगी, वो हॉल में जाना है, लोगों को हॉल में बुलाना है, कोई होटल में बुलाना है, वहां पे सब सेमिनार करना है, ट्रेनिंग करना है। हमें खुद का शॉप ऑफिस रखने की कोई जरूरत नहीं। साथ में देखते हैं कंपटीशन है क्या इस बिजनेस में? नो कंपटीशन। बाकी हर बिजनेस में कंपटीशन है, और ये एक बिजनेस ऐसा है यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, कोऑपरेशन है। आपकी अपलाइन क्या चल रहा है, क्या सपोर्ट चाहिए, कहाँ पे आने कार्य हो, क्या करना है, कौन सी मीटिंग में आना है, आपको कंटिन्यूस आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर ही वो कंटिन्यूस 24 घंटा काम करता है। क्यों? आपका बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा तो उसका अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये एक ही बिजनेस ऐसा है कि जहां पे कोऑपरेशन के ऊपर बिजनेस चलता है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं। रिस्क है क्या इस बिजनेस में? बहुत बड़ी रिस्क है यार, ये बिजनेस कर रहा हूं मैं, कुछ दिया ही नहीं ना, कुछ दिया ही नहीं है तो रिस्क कोई है ही नहीं ना। अगर बात करते थोड़ी सी, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सर,
सब प्लस पॉजिटिव 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 पॉइंट बता रहे हो, और सर आप कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, कुछ ना कुछ तो माइनस पॉइंट है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ एक माइनस पॉइंट है, कि ये एक माइनस पॉइंट पूरे बिजनेस में है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, बड़ा माइनस पॉइंट है। क्यों? हम सब लोगों के सिस्टम है ना, जितना पैसा दिया उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिला है, तो गाजर की पुंगी बच गई तो बच गई, नहीं तो सब्जी करके खा गए ना, नुकसान तो कोई है नहीं। यही सिस्टम में हम बिजनेस करें ना, गाजर की पुंगी। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक डिमांडेड प्रोडक्ट, उसके साथ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, कोई शॉप की जरूरत नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, और टाइम शायद आपको जो देना है वो टाइम, सुबह 10 बजे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दोपहर को 2 बजे हाँ तो भी चले, अभी शाम को 6 बजे तो भी चलता है, शाम को 8 बजे तो भी चलता है, रात को 10 बजे तो भी चलता है। आपको जो टाइम मिलता है वो टाइम आपको देना है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इतना सब प्लस पॉइंट देखने के बाद, अभी ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम आप देख रहे हो, ये ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई भी कस्टमर बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हर एक डायरेक्ट सेलर ये बिजनेसमैन बन सकता है। तो इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन बनने की। जैसा आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, टर्नओवर बढ़ता जाएगा, टर्नओवर बढ़ता जाएगा तो इनकम बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में, कि हर डायरेक्ट सेलर एक बहुत प्रोफेशनल बिजनेसमैन या एक बहुत करोड़पति लीडर बन सकता है। क्योंकि मेरा खुद का एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने खुद दिया था इस बिजनेस में 2001 में 3,500 रुपया, और 3,500 में आज के दिन में मेरा इनकम 25.5 करोड़ और महीने के 16 लाख रुपए इनकम। तो मुझे बताओ बिजनेसमैन बना कि नहीं बना? अभी यहाँ पे जो होस्ट है कल्पित भाई जीवानी, इनका अभी करीबन 2.5 करोड़ का इनकम हो चुका है। अभी ये भी महीने का करीबन 7-8 लाख रुपए महीना ले रहे, ये भी बिजनेसमैन बन गए। तो यहाँ पे देखना है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर एक डायरेक्ट सेलर बिजनेसमैन बन रहा है। तो अभी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की थोड़ी बैक हिस्ट्री हमको देखना है, कि यार क्या है ये इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है अपनी इंडिया में, ये इंडस्ट्री कैसी काम कर रही है। तो अभी 19 साल तो मैं नेस्टफ में काम कर रहा हूं, उसके पहले 12 साल मैंने अलग अलग कंपनी में काम किया है। तो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हुई 1978। तो ये 1978 में ये इंडस्ट्री आई, तो सबसे पहले ये इंडस्ट्री की एंट्री हुई फाइनेंस मार्केट में, कि आपको हर महीने का 100 रुपए देना है, 12 महीने में 1200 होगा, और 1200 का 10 साल में होगा 12,000, और आपको मिलेगा 24,000, यानी सेविंग। ये मेन कंसेप्ट थी 1978 में, पहली कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक फाइनेंस कंपनी। तो अभी बताने की जरूरत नहीं है, अपना भारत देश जो है ना, यहाँ पे कोई भी चीज लेके आओ, उसका उल्लासनगर होने के लिए टाइम नहीं लगता है। उल्लासनगर मालूम है क्या है? उल्लासनगर ये इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे सब डुप्लीकेट मिलता है। तो ये जो इंडस्ट्री मार्केट में स्टार्ट हुई, तो ये जो 10 साल में देना स्टार्ट किया, तो लगे इमीडिएट दूसरी कंपनी आ गई, उसने बोला हम 9.5 साल में देंगे। तीसरी कंपनी आई, उन्होंने बोला हम 9 साल में देंगे। चौथी कंपनी आई, उन्होंने बोला हम 8.5 साल में देंगे। 50-100 कंपनी चालू हो गई पूरी इंडिया में, बहुत बड़ा नेटवर्क स्टार्ट हुआ। अभी आपने को नेटवर्क में लोग ज्वाइन करना है, तो ये जो सिस्टम थी, ये था 1 साल में एक रैंक मिलती थी, प्रमोशन होता था, दूसरी रैंक, प्रमोशन होता था, तीसरी रैंक। तो ऐसा 12 स्टेप, 14 स्टेप, 16 स्टेप, 18 स्टेप का स्ट्रक्चर, यानी 18 साल हमको काम करना है, ऐसा ये स्ट्रक्चर था फाइनेंस इंडस्ट्री में। तो अभी एक बात मैं आपको क्लियर बोलना चाहता हूँ, अपना भारत देश जो है ना, ये होशियार लोगों का देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत होशियार लोग ज्यादा है। तो कुछ लोगों ने आइडिया निकाली, नहीं यार ये जो बिजनेस चल रहा है ना, हमें ऐसा ही बिजनेस करना है, कुछ अलग आइडिया लेके आएंगे। तो इन लोगों ने स्टार्ट किया प्लांटेशन इंडस्ट्री। प्लांटेशन यानी पेड़ लगाएंगे हम, साग, टिक वुड, साग का पेड़ लगाएंगे हम। और साग ये सबसे महंगी लकड़ी है, वो उसका 10 साल के बाद इतना हाई रेट आता है, 4 गुना पैसा होता है। इतने काम करेंगे हम, आपको 6 साल में डबल देंगे। चालू हुआ ये साग की कंपनी, टिक 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 बोलते हैं ना इंग्लिश में, टिक, साग, सागवान लकड़ी, सागवान साग की लकड़ी। तो एक कंपनी स्टार्ट हुई, इमीडिएट दूसरे कंपनी दिखा रही है ये प्लांटेशन का बहुत अच्छा बिजनेस है,
तो ये कंपनी जिसको प्याज प्याज जमीन के नीचे आता है कि ऊपर आता है ये मालूम नहीं है, और ये कंपनी खेती करना चालू कर दिया पूरे इंडिया में। बहुत मस्त बिजनेस था, क्योंकि मैंने सब देखा है। कोई किसान के पास जाना है, भाई तेरी कितनी खेती है? 10 एकड़। एक काम करना, मेरे कंपनी का बोर्ड लगा दे इधर, मैं तेरे को साल का 25,000 रुपए दूंगा। अरे यार, 2 बाम्बू लगाने के लिए 25,000 मिला। किसान बोला लगा देना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नहीं, खरीदी खत नहीं, कुछ नहीं, खाली कंपनी का बोर्ड ठोक देने का वहां पे, और बोल देने का हमारी कंपनी, हमारी खेती है। लोगों को लेके जाना है गाड़ी भर भर के, वहां पे लोगों को दिखाना है ये हमारे कंपनी का खेती है, हमारी कंपनी यहाँ पे खेती करती है। और वो किसान बोलते जाने दो, दिखा दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, साल का 25,000 रुपए आ रहा है ना, आने दो, दिखाने। 50 लोग, 100 लोग लेके आओ दिन में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये प्लांटेशन 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 चला। फिर बाद में एक नई आइडिया चालू हुई मार्केट में, गोट फार्मिंग। गेटा गेटा बकरा, बकरी। तो गोट पालन, कि हम एक बकरी होती है ना, एक साल में 5 बकरी पैदा करते हैं। तो आप 100 रुपए दे रहे हो, तो एक साल में हम 500 रुपए करते हैं ना, तो हमको 2 साल में खाली आपको 200 ही देना है ना। तो 10 साल में डबल, 9.5 साल में डबल, 9 साल में, 8 साल में, 7 साल में, 6 साल में, ऐसा करते 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 500,000 कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई। और बहुत सारी कंपनी लूट के निकल गई। कोई कंपनी 500 करोड़ लेके गई, कोई कंपनी 1,000 करोड़ लेके गई, कोई कंपनी 2,000 करोड़ लेके गई, कोई 50 करोड़ लेके गई, कोई 20 करोड़ भी लेके गई। और 1978 से लेकर 1994 तक अपने गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं था। कोई भी कंपनी निकाल रहा है, कैसा भी चला रहा है, लोगों को डुबा के निकल रहा है। तब 94 में गवर्नमेंट को समझ में आया, यार ये तो बहुत करोड़ों रुपए लूट के बाहर जा रहा है। तो इन लोगों ने 94 में गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेबी, तो यहाँ इन लोगों ने रूल्स रेगुलेशन लेके आए कि आप कस्टमर का 100 रुपए का 200 रुपए कैसे दे सकते हो, इसका प्रूफ चाहिए। पहले हमें प्रूफ चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। कस्टमर का 100 रुपए ले रहे हो और उसको आप 200 रुपए दे रहे हो, कैसे। बहुत सारे कंपनी हाथ ऊपर कर दिया, क्यों? इसका पैसा लेके उसको देना है, उसका लेके उसको देना है। अभी मेरे पास से 100 रुपए लिया और मेरे को 4 साल में 200 देना है, तो दूसरे के पास से 200 लेना है और मुझे देना है। और उसको 200 का 400 देना है, तो दूसरे के पास 400 लेना है, उसको देना है। इट्स कॉल्ड मनी सर्कुलेशन। ये क्या हुआ? मनी सर्कुलेशन, पैसा घुमाना है, इसका उसको, उसका उसको। कंपनी के पास तो है नहीं, कंपनी खुद का प्रॉपर्टी, करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी बना लिया। तो ये चालू हुआ 94 में गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, और यहाँ पे करीबन 95% कंपनी उड़ गई, निकल गई, बंद हो गई। और बहुत बड़े नेटवर्क, जिन्होंने नेटवर्क में 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, खाने के दिन और थाली गायब। खाना दिख रहा है, अभी खाने का टाइम आ गया है और कंपनी निकल गई। तो नाराज पब्लिक बढ़ना स्टार्ट हुआ कि यार ये नेटवर्किंग के बिजनेस में कुछ मजा नहीं आ रहा है, डूब रहे लोग, ये कोई गारंटी नहीं मिलती है। उसके बाद में 1994 के बाद में 94, 95, 96 यहाँ पे बाहर की कंपनी आना स्टार्ट हुई। अभी मैं कोई कंपनी का नाम लेने वाला नहीं हूं, शायद कोई अगर काम करता रहेगा तो दुख लगेगा, लेकिन बाहर की कंपनी आना स्टार्ट हुई। और बाहर की कंपनी प्रोडक्ट स्टार्ट किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन ये प्रोडक्ट का जो बेस था, ये बेस था इंडिया की पॉपुलेशन बेस। बाकी कोई बेस नहीं है प्रोडक्ट को। यार 132 करोड़ का देश है, 132 करोड़ में अगर 1 करोड़ लोग अगर मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे, तो 100 करोड़ का धंधा हुआ। महीने का 12 साल का 1200 करोड़ हुआ। क्या फर्क पड़ता है ना, ऐश्वर्या राय को 2 करोड़ देने के लिए, 10-15 सेकंड के लिए ऐश्वर्या राय को 2 करोड़ देना है। ऐश्वर्या को क्या फर्क पड़ता है, मेरे सुंदरता का राज लक्ष्य। अरे यार, लक्ष्य यूज करके अगर वो सुंदर बनती, तो ये लक्ष्य का सबसे हाईएस्ट सेल ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए ना। जितनी काली काली लड़की, काले काले लोग, सब गोरे गोरे होने चाहिए थे। डेंटिस्ट का सुझा हुआ है ब्रांड। आज तो कोई डेंटिस्ट ने बोला है कोलगेट यूज करो, लेकिन डेंटिस्ट का सुझावा हुआ ब्रांड। कोलगेट को मालूम है, जिसको जाहिरात कर रहा है उसको 1-2 करोड़ देना है, बाकी क्या फर्क पड़ता है। वो सचिन तेंदुलकर रहने दो, ऐश्वर्या राय रहने दो, रवीना टंडन रहने दो, बस उनको पैसा देना है। और हम भी पागल लोग, अरे यार टीवी देखने के बाद, अरे यार
ऐश्वर्या राय लक्स यूज कर रही है। अरे यार सच्ची में जाके पूछो वो क्या सोप यूज कर रही है। जिंदगी में लक्स दूर से भी देखा नहीं रहेगा उसने। एडवर्टाइजमेंट में खाली हाथ में लिया रहेगा, बाद में फेंका रहेगा। मेरे को कोई कंपनी की बुराई करनी नहीं है। तो यहाँ पे फॉरेन क्या कंपनी स्टार्ट हुई और वापिस इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनी तो है कि नहीं है। तो ये देखने के बाद कि फॉरेन की कंपनी यहाँ पे इसके ऐसा बिजनेस कर सकती है, तो हमें क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। वापिस उल्लासनगर है अपने पास डुप्लीकेट मार्केट। तो 96 के बाद इंडियन कंपनी स्टार्ट हुई। शायद किसी ने अलग अलग नाम दिया, कोई बोला हिंदुस्तान लीवर, कोई बोला स्वदेशी, कोई बोला मोदी केयर, ऐसे अलग अलग कंपनी कि ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वैसा ही करना है। थोड़ा प्रोडक्ट फेरफार किया, थोड़ा प्लान में चेंज किया और कॉपी पेस्ट सिस्टम। क्या कॉपी पेस्ट, वही उनका सोप है ना तो अपना भी सोप। उनका प्लान में ये है ना, हमारे प्लान में थोड़ा फर्क चेंज करके हमारा भी प्लान। और यहाँ पे डुप्लीकेशन का बेस बहुत बढ़ने स्टार्ट हुआ। ये 96 के बाद ये नेटवर्किंग में दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट बेचने का एक सिस्टम है, लेकिन यार बहुत सारे लोग हैं जो लोग अर्निंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसा कमाने के इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये मार्केट थोड़ा 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 चेंज हुआ और 2003 यहाँ पे ये मार्केट चेंज हुआ। प्लान बेस्ड कंपनी, 4 लोग ज्वाइन करने के बाद आपको पैसा आएगा। तो दूसरी कंपनी 3 लोग ज्वाइन करने के बाद आपको पैसा आएगा। फिर तीसरी कंपनी 2 लोग ज्वाइन करने के बाद पैसा आएगा। और बहुत सारी कंपनी आप किसी को ज्वाइन नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। इंडिया है ना, होशियार लोग, डुप्लीकेशन तो करना ही है। तो यही मार्केट लोगों ने देखा कि यार ये प्लान चल रहा है और कुछ हम लेके आएंगे मार्केट में। तो और एक कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई, जो जिन्होंने मार्केट में स्टार्ट किया 2006 में। रॉन्ग प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट लेके आना है, प्लान करा है। और ये नेटवर्किंग शिफ्ट हुआ 2008 में इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग, कि नेट के ऊपर बैठने आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको कुछ सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना है। अगर सही जवाब आता है तो हम आपको पैसा देंगे। तो मैंने थोड़ा सर्वे किया इस कंपनी के बारे में। अभी मैं तो सर्वे करता ही रहता हूँ, 19 साल तो नहीं सब कर रहा हूँ, 12 साल पहले काम किया है। तो कौन सी कंपनी है, कितने दिन चलने वाली है, कौन से महीने में बंद होने वाली है, इतना गारंटेड साथ कह सकता हूँ। अब ये नेट बेस्ड मार्केटिंग में सवाल आता है पहला, बाटा का शूज मार्केट में ज्यादा क्यों चलता है। ऑप्शन ए बी सी डी। अभी मैं पुणे में बैठा हूं, मैं ए को क्लिक कर रहा हूं तो मेरे खाते में 700 रुपए आ गए। यहाँ पे कल्पेश भाई सूरत में क्लिक कर रहे, वही सवाल को बी में क्लिक कर रहे तो भी उसको 700 रुपए आ रहे। अरे वही सवाल ए बी राइट, बी बी राइट। 2014 ये आ गया मार्केट में क्रिप्टो करेंसी कॉइन, 10,000 का कॉइन लेना है, 6 महीने के अंदर आपका 1.5 लाख होगा। अरे 10,000 का 1.5 लाख, 10,000 रुपए का 1.5 लाख। तो क्यों ना मैं 1.5 लाख डालू, तो मेरा 1.5 करोड़ होगा। तो मैं आज भी मार्केट में लोग देख रहा हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है सर, मेरे पास अभी 2 करोड़ का कॉइन है। 2 करोड़ का कॉइन है, किधर कॉइन दिखा पहले, और तेरे अकाउंट में मेरे को पैसा दिखाओ किधर है। नहीं नहीं, वर्चुअल, वर्चुअल हवा में पैसा है ना, तो हवा में आना है। तो ये वर्चुअल प्रोडक्ट जो 2 करोड़ अकाउंट में है, जाओ कोई दुकान में और बोलो 10 लाख की खरीदी करने, ये कॉइन के पैसा ले लो, कोई दे रहा है क्या। निकल गई, सब कॉइन कंपनी निकल गई। और उसके बाद में आज के दिन में होशियार लोग वापस चालू हुए और होशियार लोगों ने वापस नेटवर्क को चेंज किया, वापस आए थोड़े फाइनेंस मार्केट में। और ये फाइनेंस में बहुत सारी कंपनी आज के दिन में चालू हुए। तो यहाँ पे 2016 तक, आज 2020 तक एक कंपनी 2 साल में डबल, 2 साल में डबल। उसके बाद में और एक कंपनी 1 साल में डबल। उसके बाद में और एक कंपनी 6 महीना में डबल। और रिसेंटली मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है 2 महीना में डबल। अरे 2 महीना में डबल, समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतनी बड़ी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतनी बड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर पैसा दे सकती है, तो ये नेटवर्क स्टेट बैंक का होना चाहिए ना, ये नेटवर्क रिजर्व बैंक का होना चाहिए ना। तो आम आदमी ये 2 महीना में कैसे डबल दे रहा है। वापिस मनी सर्कुलेशन, इसका लेके उसको देना है, उसका लेके उसको देना है, घुमाना है, और लास्ट में जितने भी लोग आएंगे हाथ ऊपर कर देना है। डूब गया, कंपनी भाग गई। हेड ऑफिस का इंक्वायरी करेंगे तो हेड ऑफिस कहाँ पे, सिंगापुर। हेड ऑफिस कहाँ रहता है, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड।
तो जाओ वहां पे जाके केस करना है, 10,000 डुबाए, पॉसिबल है? तो आम आदमी बोलते हैं जाने दो ना यार, छोड़ दो ना यार, डूब गया तो डूब गया, जाने दो, छोड़ दो। ऐसे हमने इंडिया में हजारों करोड़ रुपए छोड़ दिए। तो अभी मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये पूरा इंडिया का नेटवर्किंग है, तो नेसर ये आपको सिखा रही। यस, बात कर रहे हो आपके कलीग। तो यहाँ पे नेटवर्किंग, ये कंपनी जो काम कर रही है, ये डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में, तो मैंने जो कहा था, मेरा मैक्सिमम जो आपके साथ बात होगा वो होगा वाई के ऊपर। क्यों? तो पहले हमने जिंदगी क्यों के बारे में देखा, तो हमें देखना है कि नेटवर्किंग क्यों। तो हर आदमी यहाँ पे जो लोग है, सब लोग पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे? कमा रहे अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 100% पब्लिक, सब लोग पैसा कमाते, लेकिन यहाँ पे मैं तीन कैटेगरी आपको बता रहा हूँ। ये 100% लोग, इनमें तीन कैटेगरी आ रही है। सबसे पहली कैटेगरी 90%, 90% लोगों का पैसा कमाने का सिस्टम एक ही है, टाइम देना है और मेहनत करना है, बस एक सिस्टम। नौकरी करने वाला 8 घंटा टाइम दे रहा है, मेहनत कर रहा है। बिजनेसमैन सुबह 10, शाम को 8, 12 घंटा, 8-10 घंटा काम कर रहा है। किसान सुबह 6 बजे खेत में जा रहा है, 9-10 बजे तक काम कर रहा है, दोपहर को 3-4 बजे जा रहा है, वापिस काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखना है 90% लोगों का सिस्टम एक ही है, टाइम देना है और मेहनत करना है। उसके बाद में 6% लोग ऐसे इन्वेस्ट द मनी, अर्न द मनी, पैसा डाल के पैसा कमाने वाले लोग हैं। मेहनत मेहनत कुछ नहीं। अभी मैंने पैसा दिया, एक प्लॉट खरीदी किया, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, 2 साल में मैंने कंस्ट्रक्शन किया, वापिस 1 करोड़ खर्चा किया, बिल्डिंग बनाई 2 साल में, 20 फ्लैट बनाए। 20 फ्लैट में देख रहा हूँ ये एरिया में यार 20-20 लाख रुपए को फ्लैट जा रहा है। 20-20 लाख में 20 फ्लैट बेच दिया, 4 करोड़ रुपए आया। मैंने डाला 2 करोड़, आया 4 करोड़। जो मेरे को जिसने प्लॉट दिखाया, जिसने पूरा कंस्ट्रक्शन हैंडल किया, मैं तू 1 करोड़ रख, मेरे को खाली 3 करोड़ वापिस दे। किया क्या? 2 करोड़ डाला, 3 करोड़ लिया। इन्वेस्ट द मनी, अर्न द मनी। और 4% लोग ऐसे जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क यानी अगर नेटवर्क देते जिसके पास आदमी की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग, रतन टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, इस ग्रुप, टाटा इज अ ग्रुप, ये कोई एक कंपनी नहीं है। रिलायंस इज अ ग्रुप, ये कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे 20-25 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 40-50 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 15-20 रुपए काम कर रहे हैं। करसन भाई पटेल गुजरात निरमा, ये पाउडर का बिजनेस कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में चलता है ये पाउडर। ये टाटा का नमक पूरे इंडिया में चलता है। रिलायंस के मॉल पूरे इंडिया में, पूरे पूरे मेट्रोपोलिटन सिटी में। तो यहाँ ये लोग पूरा बड़ा नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं। तो फिर मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोगों का कोई अलग बिजनेस नहीं है। ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे, वही बिजनेस हम कर रहे, बाकी कोई अलग काम नहीं है। तो अभी देखना है, ये नेटवर्किंग बिजनेस एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा बिजनेस है। तो यह हमारा डिफरेंस देखना है कि हम जो अर्निंग कर रहे, नौकरी करने वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई खेती कर रहा है और नेटवर्क कर रहा है। तो अभी नौकरी में इन्वेस्टमेंट है क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप जिस स्टेट से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, एक सोचो वहां पे मेरे को पीएसआई बनना है, पीआई बनना है, चलो जाने दो। जिला परिषद जेडपी, मेरे को टीचर की नौकरी चाहिए, छोड़ो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चपरासी की नौकरी चाहिए, लगेगा ना? 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पैसा लगता है। अब ये था गवर्नमेंट का सिस्टम, लेकिन आज के दिन में प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। मैं आपको जॉब दिला देता हूँ, 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, देनी पड़ती है।
तो यहाँ पे नौकरी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है वहां पे इन्वेस्टमेंट है, खेती है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। टाइम, नौकरी में टाइम देना पड़ रहा है, बिजनेस में देना पड़ रहा है, खेती में देना पड़ रहा है, नेटवर्क में कोई टाइम की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए, खेती में यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपका अपलाइन का एक्सपीरियंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस है। आपका डाउनलाइन शायद आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वाला है, तो आपका वो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टाइम की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। आप 1,000 रुपए महीना कमाओ तो भी चलेगा और 16 लाख रुपए महीना कमाओ तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके बाद में देख रहे रिस्क, तो ये बिजनेस में कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं है। जैसे मैंने बताया, गाजर की पुंगी बच गई तो बच गई। तो हम देखेंगे व्हाई नेटसर्फ, ठीक है, नेटवर्क की ताकत बहुत बड़ी है, तो नेटसर्फ पे क्यों क्यों नेटसर्फ? तो सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट कैसा है। सबसे पहली जरूरत है प्रोडक्ट, लोगों की जरूरत की प्रोडक्ट है। और बाकी कंपनी का स्टडी करो, जबरदस्ती की प्रोडक्ट है। डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जरूरत की प्रोडक्ट और जबरदस्ती की प्रोडक्ट। तो उसके बाद में देखना है, अभी जो भी लोग हाथ ऊपर करे, कुछ सवाल करना है तो आपको जिसने कॉल किया है उसके साथ आप इंडिविजुअल बात कर सकते हो, या मीटिंग में थोड़ा टाइम मिलता है तो हम बात कर सकते हैं। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ ऊपर करके हम अभी मीटिंग का थोड़ा, क्योंकि अभी खाली 15 मिनट अपने हाथ में है, टाइम शेड्यूल अपना फिक्स है। तो यहाँ पे देखना है जरूरत की प्रोडक्ट है। उसके बाद में देख रहे मोनोपोली प्रोडक्ट है, यानी चैलेंज कि नेटवर्क के पास जो प्रोडक्ट है वैसा पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी खुद बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी का खुद का है, रिसर्च लैब कंपनी के खुद की है, और साइंटिस्ट कंपनी के खुद के है। जो भी बेस कंपनी का है वो खुद का बेस है, किसी दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। उसके बाद में देखते हैं हर प्रोडक्ट रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट, स्टीमरिच खेती का प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, सीएफसी पशु का प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, अपना हेल्थ केयर नेचुरल प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, अरे टूथपेस्ट वो भी रिजल्ट दे रहा है। अगर रिजल्ट देखना है तो यूट्यूब में जाना है, नेचर प्रोडक्ट रिजल्ट आपको सर्च करना है, पूरे रिजल्ट एग्रीकल्चर हेल्थ केयर पर्सन के लिए जो भी रिजल्ट है, जो लैंग्वेज में चाहिए, मराठी गुजराती हिंदी तमिल सब कन्नड़ी सब लैंग्वेज में आप रिजल्ट देख सकते हो। वैल्यू फॉर मनी ऐसा भी प्रोडक्ट है कि यार हम जो पैसा दे रहे रियली वो प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू है क्या? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि हम जो पैसा दे रहे वही अमाउंट का ये प्रोडक्ट है कि रियली ऐसा ही प्रोडक्ट हम मार्केट में लेंगे तो शायद इससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट नेटसर्फ के है, जो गरीब आदमी भी ले सकता है और अमीर आदमी भी ले सकता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रिकरिंग प्रोडक्ट, कि एक बार कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है तो जिंदगी भर अपना प्रोडक्ट लेते ही रहेगा। दैट इज द गारंटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो फिर हम देख रहे हैं नेटसर्फ का ये प्रोडक्ट का बेस है, तो दूसरी कंपनी क्या कर रही है? जो मैं 19 साल देख रहा हूं, जो पहले 12 साल मैंने देखा है, 31 ईयर्स। तो दूसरी कंपनी में आपको बता रहा हूं, ये सब कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करना है इसके लिए प्रोडक्ट लेके आ रही है। दूसरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट है इसके लिए नेटवर्किंग, ये नेटसर्फ, और प्रोडक्ट नेटवर्किंग करना है इसके लिए प्रोडक्ट लेके आना। अभी घड़ियाल लेके आई कुछ कंपनी, ये घड़ियाल मैंने बहुत सारी कंपनी की देखी, 250 रुपए की घड़ी मार्केट में आती है 6,500 में। स्विफ्ट लेंथ 500 1000 रुपए का कपड़ा है, ये आता है 5,000 रुपए में। इमरजेंसी लाइट 1200 से 1300 रुपए की लाइट है, ये 5,500 में। वाटर प्यूरिफायर तो हवा कर रहा है मार्केट में। ये अभी मार्केट में इसका प्राइस अगर देखते हैं तो मैं 5 कंपनी देख चुका हूं। अभी मुझे बताओ, ये सब प्रोडक्ट का जो बेस है, ये वाटर प्यूरिफायर 1,500 में भी आ रहा है, और एक कंपनी मैंने 1.5 लाख रुपए की भी देखी। तो समझ में नहीं आ रहा है, ये वाटर प्यूरिफाई है ना, वाटर तो प्यूरिफाई करना है ना, बाकी तो कुछ काम है नहीं। ये 1,500 में भी आ रहा है और 1.5 लाख में भी आ रहा है। ग्रोसरी, ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि हमारे पास जो गेहूं है, हमारे पास जो चावल है, वैसे पूरे इंडिया में किधर भी नहीं है? कोई चैलेंज कर सकता है क्या? कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और एक बढ़िया, ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर जो देख रहे हैं, बेल्ट, मैग्नेटिक बेल्ट, ये बेल्ट मैंने देखा था, ये कुछ 15-20 हजार का बेल्ट था। हाथ में डालने के बाद कैंसर निकल जाता है, बेल्ट हाथ में डालने के बाद बीपी निकल जाता है, बेल्ट हाथ में डालने के बाद डायबिटीज निकल जाता है। मैजिक प्रोडक्ट, जादू के प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पे दिखा है
नेटसप का एक जो प्लान, अभी जो पहले हमने क्या देखा है, पहला देखना है हमको प्रोडक्ट, जो जरूरत के प्रोडक्ट है, रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, मोनोपोली प्रोडक्ट है, उसके साथ में यार प्रोडक्ट जबरदस्त है, कंपनी भी जबरदस्त है, तो प्लान बेस होना चाहिए ना कि जहाँ पे पैसा आ रहा है। तो पहले नेटसप का जो प्लान है, पे आउट ऑन प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट के ऊपर पैसा है, आदमी के ऊपर पैसा नहीं है। यहाँ पे कोई बीवीपीवी सिस्टम नहीं है। अभी मैंने देखा है मार्केट में, 100 रुपए मार्केट में लेके आते तो बोलते 60 बीवी, 70 बीवी। तो अलग अलग कंपनी के लीडर तो मिलते रहते हैं। मैं सवाल करता हूँ कि भाई मैं अभी मार्केट में से 100 रुपए लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपए के ऊपर कमीशन मिलना चाहिए ना, ये 60 क्यों, ये 70 क्यों? बोलते पता नहीं है, ये तो कंपनी का सिस्टम है। उसके बाद में यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारी कंपनी, जितना रुपए का चेक बन रहा है उसका 10% आपको खरीदी करनी पड़ती है। यहाँ पे ये कोई कंपल्सन नहीं, आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए, 100 रुपए का प्रोडक्ट लो। आपको लाख रुपए का प्रोडक्ट चाहिए तो लाख रुपए का लो, आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मत लो, कोई कंपल्सन नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड लाइफ टाइम। जो भी आपका बैलेंस रहता है एक साइकिल खत्म होने के बाद, वो आपको कैरी फॉरवर्ड लाइफ टाइम आपको मिलेगा। और यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नेटसप एक ही कंपनी, बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, लेकिन बाइनरी सिस्टम में बहुत सारी कंपनी, उनका पे आउट जो है ज्यादा से ज्यादा लाख, 1.25 लाख, उससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। और नेटसप एक कंपनी है पहली जो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट बाइनरी दे रही है, 15 दिन का 8,19,250, यानी महीने में आप कमा सकते हो इस बिजनेस में 16,38,500। अभी फिगर भी थोड़ी ऐसी ऊपर से जा रही है ना यार, 16 लाख, लेकिन आपके सामने प्रूफ है। बात करने वाला जो आदमी है, ये 2010 मार्च की पहली साइकिल, वहां से लेके आज तक ये फिगर में स्टिकअप है। बेस बेस। तो अभी दूसरी कंपनी क्या कर रही है, कॉपी पेस्ट कंपनी क्या कर रही है, तो सबसे पहले पे आउट ज्वाइनिंग, आदमी ज्वाइन करने के ऊपर पैसा दे रही है। एक काम करो, 2 लोग लेके आओ, 1,000 रुपए देंगे। तो 2 लोग लेके आने के बाद 1,000, 2 लोग लेके आने के बाद 500, 2 लोग लेके आने के बाद 200, ऐसा बहुत सारा लोग ज्वाइनिंग के ऊपर पैसा दे रहे, जो अपने गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के अपोज में है। यहाँ पे ये कंपनी, जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल करेगी, ये कंपनी सब उड़ने वाली है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो सेकंड, रॉन्ग इंसेंटिव सिस्टम, क्या देंगे, कार फाइनेंस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, 5 लाख रुपए का बिजनेस करने के बाद 5 लाख रुपए की गाड़ी कैसे मिलती है? 25-30 लाख रुपए का बिजनेस करने के बाद 25-30 लाख रुपए लोन कैसे प्रोवाइड कर सकती है कंपनी? तो ये हमें पागल बनाने का सिस्टम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलना नहीं है एक गलत चीज के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी दिखा रही है ऑटोमेटिक इनकम, कुछ भी मत नहीं करना है, ज्वाइन होने का पैसा चालू। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नेटसप में अगर आपको किसी ने बताया होगा कुछ मत करो आपको पैसा आएगा, तो मैं बोलता आप गलत रास्ते में हो, आपको फंसाया गया है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे आप पैसा दे रहे हो तो कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, अगर आप बिजनेस करोगे तो पैसा मिलेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं करने के बाद भी पैसा मिलेगा, ये सिस्टम नेटसप में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई रॉन्ग एटीट्यूड में है तो निकाल डालो। तो अभी हम देख रहे कंपनी के बारे में, यार हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी कैसी होनी चाहिए। तो एक प्रोडक्ट भी जबरदस्त है, प्लान भी जबरदस्त है, कंपनी का बैकग्राउंड हमें चेक करना है। तो मैं बोलता हूँ दैट इज अ ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल का जो 3 बाजू है, ये इतना मजबूत ये कोई कंपनी में नहीं होता है। सबसे पहला जो बेस होना चाहिए कंपनी का, दैट इज फाइनेंशियल बेस। तो अपनी कंपनी की जो सीएमडी है, ये नेटसप कोई एक कंपनी नहीं है, नेटसप इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। जैसे टाटा कोई एक कंपनी नहीं है, रिलायंस कोई एक कंपनी नहीं है, इज अ ग्रुप। वैसे ही नेटसप इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। अपनी जो सीएमडी है, अपने जो डायरेक्टर है, उनका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, डायमंड बिजनेस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस, उसके बाद में आईटी बिजनेस, हाँ एडवर्टाइजमेंट बिजनेस, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस है नेटसप नेटवर्क डॉट कॉम। उसके बाद में लीगल बेस होना चाहिए कंपनी का, कि यार कोई आदमी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं फंस गया। अभी रिकॉर्ड है 19 साल कंपनी को कंप्लीट हुए, 20वां साल चालू हुआ, आज तक 19 साल में नेटसप कंपनी को एक बंदा नहीं आया कि यार मैं नेटसप में फंस गया, एक बंदा नहीं है नेटसप में। और उसके बाद में सबसे बड़ा बेस होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे उसका टेक्निकल बेस ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि टेक्निकली कंपनी बहुत स्ट्रांग।
तो यहाँ पे कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रिसर्च लैब, साइंटिस्ट, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या है क्या नहीं, मैं आपको नेक्स्ट जब अगला जो आपका हाई लेवल का ट्रेनिंग रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो हम देख रहे व्हाई नेटसप कि ठीक है यार ये सब कुछ ओके, तो हमें ये सब क्यों करना है। तो पहला हमारा कुछ ड्रीम है, ओन हाउस, खुद का घर। तो हम अभी घर में रहते नहीं क्या, हमारे पास तो घर है ना। सॉरी दोस्तों, आपने खुद को जवाब देना है, घर नहीं है हमारे पास एडजस्टमेंट है। गाड़ी है हमारे पास, एडजस्टमेंट है, गाड़ी नहीं है। ड्रीम कार, ड्रीम होम नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चों का एजुकेशन करना है, उसके बाद में हमको बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद में नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर हमें करनी है, बहुत सारे ड्रीम्स हमारे पास है। हमें ज्वेलरी भी हमारे पास होना चाहिए। और अभी हम देख रहे ये सब, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार, ये सब तो हम करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमें आ रहा है और ये प्रॉब्लम को हमको फेस करना है और निकालना है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, ये क्लिप में आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यार सच्ची में यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। तो खाली 2 मिनट का क्लिप है, तो क्लिप मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, क्लिप आप देखो। तुम्हें ये सिंपल डायग्राम बनाना है, शर्त ये है इसको बनाते वक्त हाथ ऊपर नहीं उठाना और कोई भी लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर हमें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं। आपको बनाना आता है? पता नहीं, तुम कोशिश करके देखो। वेरी फनी, बाय। शर्त ये है इसको बनाते वक्त हाथ ऊपर नहीं उठाना और कोई भी लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए। बिना हाथ उठाए और लाइन रिपीट किए ये कुंडली सुलझाना नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल। कैसे? ऊपर आकर बैठ, जो कागज तुमने इधर उधर दिखाया है ना, हाथ से जाकर फेंक देना। ये कुछ समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, कागज दो। अरे रुको रुको, आप समझ सकते हो, पर ये तो चीटिंग है। इस तरह चौखट से बाहर निकलकर तो मैं चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ। तुम निकलते क्यों नहीं चौखट से बाहर? जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चुटकी में सॉल्व हो जाएगी, वरना चौखटों को पिंजरे में बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता। देखो, तो समझ में आ गया अपने जिंदगी का एक प्रॉब्लम, अगर हम कोई चौकट से बाहर निकल दे तो चुटकी में सॉल्व हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम। तो हमारी चौकट कहाँ पे है भाई? शायद हम इस चौकट में अटक गए, यार मेरी उम्र ज्यादा है, मैं नहीं कर सकता हूँ। चौकट है, फ्रेम है, यार मेरी उम्र बहुत कम है, यार चौकट है। अरे यार मुझे 50,000 महीने का इनकम है, मैं नौकरी में हूँ। अरे यार 50,000 में फ्री में अटक गए। शायद कुछ ऐसे बोले मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई बाहर जाके दुनिया देखनी है, 2 लाख वाले बहुत लोग हैं, अरे भाई 10 लाख वाले बहुत लोग हैं। शायद यार ये मेरे से नहीं होगा, मेरे को बोलने को नहीं आता है। कितनी छोटी छोटी चौकट में हम अटक गए। अभी मैं आपको पूरे डिटेल में चौकट के बारे में नहीं बताऊंगा, खाली आपको सोचना है कि कौन सी फ्रेम यार मैं अटक गया हूँ, यार मेरी सोच में मैं अटक गया हूँ। यहाँ पे देखना है, एक खाली एक जरूरत मैं आपको बोल रहा हूँ क्या चाहिए, बस खाली एक जरूरत है, उम्र 18 से ज्यादा चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। उम्र 18 से ज्यादा चाहिए, शायद 100 साल रहेगा तो भी चलेगा, वो भी कर सकता है, और जिद होनी चाहिए मुझे करना है बस। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी फ्रेम है, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, तो आगे जाना है, 10 मिनट में खत्म करना है। तो
हम देख रहे हाउ टू डू। अब ये तो दिखाई दे रहा है यार, कंपनी जबरदस्त, प्रोडक्ट भी जबरदस्त, प्लान भी जबरदस्त, और मुझे तो कुछ भी करके फ्रेम से बाहर निकलना है। हाउ टू डू, कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या करना है हमें? हाउ टू डू नेटवर्किंग, कैसे करेंगे हम? दो चीज, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज है दैट इज लर्न, सीखना है। नेटवर्किंग कैसे करना है? सीखना है, मुझे सीखना है। और सेकंड चीज है मुझे सिखाना है। बस नेटवर्क मार्केटिंग धंधो एकदम क्लियर, ये बिजनेस आपका क्लियर। सीखना है और सिखाना है। जो आप सीख रहे हो, जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो, उसको सिखाना है। और क्या सीखना है? कंपनी का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, बिजनेस प्लान का नॉलेज लेना है, और लोग मार्केट में क्या सवाल करेंगे, उनको क्या जवाब देना है, ये सीखना है। बस हो गया खत्म, हो गया खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ फॉर बेसिक, सबसे पहले काम करना है आपको, आपके पहचान के लोगों की लिस्ट बनानी है इन द फॉर्मेट ऑफ CBA। अभी बहुत सारे लोग बोले यार हमें ये क्या उल्टा लिख रहा है यार, हमें ABC मालूम है, ये CBA क्या है? सी स्टैंड फॉर क्लोथ्स। ऐसे लोग है मार्केट में, जहां आप बोले के बाद उसको तो बोले यार तुम कर, तो मेरे को करना ही है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, और आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं कि यार तू कर रहा है ना, मेरे को इतनी गारंटी, तू सही काम कर रहा है, तू कर रहा है तो मेरे को करना है। सी क्लोथ्स। उसके बाद में आएगा बी फॉर बोल्ड। यार मुझे तेरा इनकम दिखाओ, तेरे को क्या है? अगर आपको 2,000 3,000 रुपए का चेक आ रहा है, तो ये लोगों को संजय देशपांडे का प्रूफ नहीं चाहिए, ये लोगों को कल्पेश जीवानी का प्रूफ नहीं चाहिए, ये लोगों को प्रूफ चाहिए आपका। इनको करोड़ों के इनकम में प्रूफ विश्वास नहीं हो रहा है, इनको विश्वास हो रहा है 2,000 3,000 में। ये कैटेगरी बी फॉर बोल्ड। और ए कैटेगरी अचीवर, कि इसका नाम इतना बड़ा है, ये ज्वाइन करने के बाद 200 500, और ये भी है क्या? शायद कॉर्पोरेट हो सकता है, आपका सिटी का नगराध्यक्ष हो सकता है, कोई धारा सभ्य हो सकता है, कोई अदर कंपनी का नेटवर्क का लीडर हो सकता है जो फेल हो चुका है, दूसरे कंपनी ने बहुत मेहनत किया लेकिन फेल हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो है 3 कैटेगरी हमको लिस्ट बनानी है, और हमारा काम स्टार्ट होगा कॉलिंग। कॉलिंग, इन लोगों को हमको कॉन्टेक्ट करना है, इन्वाइट करना है जूम मीटिंग में, शायद अपने हॉल में, शायद स्टॉक पॉइंट में, शायद उसके घर में, शायद आपके घर में। कॉन्टैक्ट इनवाइट। उसके बाद में शो द प्रेजेंटेशन, STP, शो द प्लान, कंपनी प्रोडक्ट प्लान, उसको डिटेल में बताना है, जो आपके ब्रोशर में सब कुछ है। उसके बाद में आएगा फॉलो अप, कि उसको सवाल कर भाई आपको बोलो और क्या डाउट है, बहुत सारे डाउट रहेंगे, वो डाउट उसको क्लियर करना है। और उसके बाद में आएगा क्लोजिंग, कि भाई उसका पैसा लेके उसको, आपको नेट के ऊपर जाके उसका लॉगिन करके उसका रेफरेंस नंबर क्रिएट करना है, दैट इज क्लोजिंग। और उसके बाद में सबसे बड़ा रोल, और जहां पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे सब लोगों का बिजनेस बंद हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्यों? कि हम लोगों का काम करने का एक सिस्टम है, हर दिन नए नए आदमी ढूंढ रहे, और जो लोग ज्वाइन किए उनको पार्किंग में रख रहे। अरे भाई जिसको ज्वाइन किया है वो क्या कर रहा है? और इसके लिए आता है सेल्स आफ्टर सर्विस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस बिजनेस में, और यहाँ पे बहुत लोग मार खा रहे हैं। हर दिन नए 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 आदमी ढूंढना ढूंढना। अरे ये बिजनेस नहीं भाई, ये तो पार्ट है बिजनेस का, लेकिन जिसको हमने ज्वाइन किया है वो क्या कर रहा है, उसके लिए वो उसको सिस्टम में हमको कैसे लेके आना है, यही सिस्टम हमको उसको सिखानी है। तो अभी वापिस में आऊंगा एक चीज के ऊपर जिसको बोलूंगा व्हाई, क्यों। तो अभी हम सोचेंगे यार ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो पहला सवाल मन में आता है, ये नेस्टअप कंपनी जो है, ये नेस्टअप कंपनी सुजीत जैन, मिस्टर सुजीत जैन, इन्होंने क्यों स्टार्ट की? आपके पास जवाब है? आपको जवाब है? सेकंड हम देखते हैं, व्हाई कंपनी ऑफर्ड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट, इतना रिसर्च करके प्रोडक्ट कंपनी क्यों लेके आ रही है? हम देख रहे हैं व्हाई कंपनी लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट, बार बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इतना हाई रिजल्ट चल रहा है, कंपनी हेल्थ केयर में आ गई, हेल्थ केयर का इतना हाई रिजल्ट है, कंपनी पर्सनल केयर में आई, पर्सनल केयर इतना जबरदस्त रिजल्ट है, उसके बाद में होम केयर में आई, होम केयर का इतना बड़ा रिजल्ट है, उसके बाद में रंगदे लेके आई, रंगदे का इतना बड़ा रिजल्ट है। और क्या आएगा मैं आपको जुलाई महीना में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये तो मीटिंग खत्म होने के बाद, कल भाई वो देश पांडे का नंबर दे दो ना, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, आने वाला है,
जुलाई महीने में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखना है, कंपनी एक नए नए प्रोडक्ट हर बार लेके आ रही है। तो हमारे जो रीजनल मैनेजर है, हमारे जो एरिया मैनेजर है, ये सब हाई क्वालिफाइड मैनेजर है जिन्होंने एमबीए कंप्लीट किया हुआ है मार्केटिंग में। ऐसे लोग कंपनी अपने सपोर्ट के लिए रखती है। क्यों? वाई कंपनी अपॉइंट डॉक्टर्स, और बार बार नए नए डॉक्टर्स साइंटिस्ट लोगों की टीम कंपनी बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? वाई कंपनी स्टार्ट अस्मिता यंगस्टार। अभी ये जो चल रहा है कंपनी का सिस्टम, अभी 4 साल पहले कंपनी नया प्रोजेक्ट लेके आई। नहीं यार, लेडीज लोगों का एक मार्केट में पहचान होनी चाहिए, इसके लिए कंपनी एक प्रोजेक्ट लेके आई, अस्मिता प्रोजेक्ट। और यंगस्टर है जो आज मार्केट में घूम रहे, नौकरी का प्रॉब्लम है, यंगस्टर प्रोजेक्ट। वाई कंपनी इंडिया टूर, बार बार गोवा, बार बार माउंट आबू, बार बार रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, बार बार कंपनी दुबई, थाईलैंड, यूरोप, हांगकांग, मकाऊ, श्रीलंका। क्यों दे रही है कंपनी? क्यों? वाई कंपनी गिव स्टॉक पॉइंट्स अलग अलग पूरे इंडिया में 300 स्टॉक पॉइंट है कंपनी के। छोटे छोटे एरिया में भी कंपनी स्टॉक पॉइंट दे रही है। क्यों दे रही है? वाई कंपनी ऑफर अभी जो चल रहा है, कंपनी जबरदस्त ऑफर दिया हुआ है। क्यों दे रही कंपनी है? अब ये सब सवाल मैं आपको कर रहा हूँ, ये सब सवाल मैं आपको कर रहा हूँ, आपको जवाब देना है। और हर एक के दिमाग में अलग अलग जवाब है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जो भी जवाब है ये सब गलत है। अरे क्या बोल रहे? गलत है? हाँ, आपके पास जितने भी जवाब है सब गलत है। अगर ये सब सवाल आप मुझे करते हो तो मेरे पास एक ही जवाब है, वाई? क्योंकि ये सब कुछ जो है फॉर मी, ये मेरे लिए। ने सब कंपनी ने सुजीत जैन इसने क्यों स्टार्ट की? मेरे लिए। प्रोडक्ट क्यों लेके आ रही? मेरे लिए। और यहाँ पे फील होना चालू है, दिस इज माय बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये मेरे डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। और ये फीलिंग जब आपको स्टार्ट होगी, उस दिन आप ये बिजनेस में सक्सेस पाना स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लास्ट स्टेप में जा रहा हूँ, करियर स्टेप्स इन नेटवर्क। तो जैसे अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं इस बिजनेस में, हमारी स्टार्ट हो रही है बिगिनर, उसके बाद में हम देख रहे हैं बिगिनर से लेके यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल 11 लेवल है, करोड़पति और 11 लेवल। तो अभी हम ऐसा भी प्लान कर सकते हैं ना, हर साल में एक लेवल क्रॉस करना है यार। 11 साल में तो 11 लेवल क्रॉस होगी ना, 11 साल में करोड़पति बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? 11 साल में तो करोड़पति बनना है ना, कोई प्रॉब्लम? लेकिन नहीं। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, रियली आप खुद के दिल को सवाल करो। अभी आज के दिन में 1 करोड़ बोलेंगे तो ज्यादा रकम लगती है, लेकिन 11 साल के बाद अगर हम 1 करोड़ की बात करेंगे तो क्या लगेगा? 1 करोड़? चलो पीछे जाओ, पीछे 10 साल पीछे जाओ। 10 साल पहले अगर कोई लाख रुपए बोलता था तो कैसे, लाख रुपया बड़ी अमाउंट लगती थी 10 साल पहले। आज के दिन में क्या लाख रुपया फालतू अमाउंट लगती है। वही होने वाला है 11 साल के बाद, करोड़ कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, तो कोई कंपल्शन नहीं है, आप 11 साल में भी करोड़पति बन सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है, इसको ऐसा है कि यार मेरे को 3.5 साल में करोड़पति बनना है, तो इसके लिए कंपनी ने सिस्टम दिया है, दैट इज कॉल्ड पाथ फाइंडर सक्सेस पाथ। सबसे पहले हमें जाना है अचीवमेंट में। अभी नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस करना है तो इसकी सबसे पहली जरूरत क्या है? पीपल, लोग चाहिए। और ये राइजिंग स्टार, आप खुद के 5 लोग लेके आ रहे हो तो नेटवर्क बढ़ रहा है, टीम बढ़ रही है। पहली साइकिल में आप 5 लोग लेके आए और दूसरी साइकिल में 5 लोग 5-5 लेके आए, तो 25 लोगों का टीम बना। तो 25 का 250, 250 को 2500, 2500 का 25,000 होने के टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन पहला 25, 50, 100 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंपनी दिया है क्लब अस्मिता क्लब सक्षम, टूल एक हथियार दिया हुआ है। उसके बाद में क्लब ने सर्फ, और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो मैंने पहले स्टार्ट के बताया कि 3.5 साल में मेरे को 1 करोड़ में जाना है, तो यह है कंपनी का सिस्टम। नाम में सब कुछ आया, फास्ट ट्रैक, फास्ट में जाना है, इसके लिए फास्ट ट्रैक। और यहाँ पे ये जो है, ये 6 महीने का सेमिस्टर है। ये 6 महीने में आपको एक क्लब में जाना है। तो यहाँ पे गेट रेगुलर टर्नओवर, हर साइकिल में रेगुलर टर्नओवर आना है, तो रेगुलर आपका इनकम सेट हो रहा है। उसके साथ में सिस्टम में 1000 दिन के सिस्टम में 6 महीना 1000 डेज आपको यहाँ पे देना है। तो स्टार्ट होगी ये जो फास्ट ट्रैक सिस्टम है, इसमें एंट्री 2 बार मिलेगी। पहली एंट्री मिलेगी जनवरी महीना में
और दूसरी एंट्री मिलेगी आपको जुलाई महीना में। तो 2 बार आपको एंट्री करना है। अभी जनवरी तो निकल गया, लेकिन जुलाई तो आने वाला है ना, अभी जून चल रहा है। तो हमें अभी ये जून महीना में ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हम जुलाई महीना में फास्ट ट्रैक में एंट्री कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास एक रूट है, दैट इज राइजिंग स्टार, क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता। अचीवमेंट की आदत लगनी चाहिए, अचीवमेंट। और अचीवमेंट की आदत आपको ये बिजनेस में 8-19-250 में लेके जाएगी। तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। ट्रेनिंग सिस्टम है, हर यहाँ पे 2 महीने में 1 बार आपको ट्रेनिंग मिलेगा। तो हर 1 साल में 6 बार आपको ट्रेनिंग मिलेगा। पहला क्लब है एग्जीक्यूशन टीम, यहाँ पे 1 लाख का बिजनेस करना है। सेकंड है एग्जीक्यूशन 2, 1.5 लाख, कोर 1 2.5 लाख, उसके बाद में कोर 2 5 लाख, प्रिविलेज 1 10 लाख और प्रिविलेज 2 20 लाख। तो अगर एग्जीक्यूशन टीम 1 में 1 लाख हम बिजनेस कर रहे हैं, तो 2 लाख का बिजनेस हो रहा है। 2 लाख के ऊपर 3% बोलते 6,000 रुपए इनकम स्टार्ट हो रही 6,000 रुपए में। और 3 साल में यहाँ पे आप जा रहे हो प्रिविलेज 2, यानी 20 लाख 40 लाख रुपए का टर्नओवर के ऊपर आपका 6%, करीबन 2,40,000 यानी लगभग 2.5 लाख रुपया। ऐसा कौन सी कंपनी यार, यहाँ पे नौकरी स्टार्ट की हमने 3,000 में और 3 साल में हम 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ऐसा कौन सा बिजनेस मार्केट में है कि हमने स्टार्ट किया 3,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है और 3 साल में हम 2.5 लाख में जा रहे हैं। अरे भाई ना, यहाँ पे कोई नौकरी है ना कोई बिजनेस है ना कोई खेती भी है, लेकिन एक ही सोर्स है, नेसर। तो मैं आपको यही पे बता रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक सिस्टम, एडिशनल बेनिफिट, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगा, गैदरिंग होगा और बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, वाई क्लियर कर रहे, तो अभी हम क्लियर करेंगे व्हाट यू वांट। यार सब सुना हमने, कंपनी है, प्रोडक्ट भी है, प्लान भी है, अभी समझाया गया है, फैमिली प्रोटेक्शन भी है, नॉमिनी फैसिलिटी भी है, तो यहाँ पे इंडिया टूर है, इंटरनेशनल टूर है, अरे सब कुछ है। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, नेसर को देखने का हमारा चश्मा कौन सा कलर का है। अगर मैं ब्लैक कलर का चश्मा डाल रहा हूँ ना, तो मुझे सब ब्लैक ही दिख रहा है ना यार। अगर मैं रेड कलर का चश्मा डाल रहा हूँ तो मुझे सब रेड ही दिखने वाला है। मैं ब्लू कलर का डाल रहा हूँ तो ब्लू दिखने वाला है। लेकिन मैं ट्रांसपेरेंट चश्मा डाल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट यानी कि मेरे को कुछ देखना नहीं, मेरे को क्लियर दिखना चाहिए, ये मेरा ट्रांसफर चश्मा है, तो मुझे नेसअप में करियर दिखाई देगा, मुझे नेसअप में करियर दिखाई देगा। तो नेसअप को मैं चूज कर रहा हूँ, नेसअप एज ए करियर। तो ये करियर में मेरे को क्या मिल रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा, उसके साथ में सब ड्रीम आ गई, घर गाड़ी बीड़ी सब कुछ आ गया। टाइम फ्रीडम, अभी मार्केट में स्टडी करो, जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, और जिसके पास बहुत टाइम है उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये एक धंधा ऐसा है जिसके पास पैसा भी है और टाइम भी है, यू कैन स्पेंड द टाइम विथ योर फैमिली। उसके बाद में स्टेटस, पैसा है तो सब पूछते कैसा है ना, पैसा है तो सब पूछते कैसा है। अगर पैसा नहीं है, क्या क्या सुनने के, जाने जाने दो, होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में, अपने एरिया में पहचान, खुद के अलग पहचान। यार करोड़पति आदमी है यार, बहुत बड़ा आदमी है। उसके साथ में करियर में एंजॉयमेंट, हर 3 महीने में 6 महीने में इंडिया टूर, हर 6 महीने में इंटरनेशनल टूर, यानी साल में 4 बार हमको बार बार अलग अलग कंट्री में घूमना है, एंजॉयमेंट। तो अभी हम सब सोच रहे कि यार इतना सब करियर है, ये सब करियर में कैसे हम करेंगे, पॉसिबल है ये सब कुछ? पॉसिबल है जिस दिन आप एक स्टिकअप करोगे, मेरे को जाना कहाँ है, तो मुझे जाना है जॉब सेटिस्फैक्शन, कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। यार मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसका घर में प्रोडक्ट दे रहा हूँ, उसकी खेती सुधर रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, जमीन सुधार रही है। अरे उसकी बीमारी जो चल रही सालों साल, ये 3-4 महीने में निकल गई। अरे लाखों एग्जाम्पल है, जॉब सेटिस्फैक्शन। अरे उसके घर में इनकम था 10,000 रुपया, आज मैंने उसके घर में 100 दिया, वो कमा रहा है लाख रुपया, जॉब सेटिस्फैक्शन। और ये सब करने के साथ साथ मैं इतना ही बना रहा हूँ, ये सब हम करेंगे जिंदगी में। खाली एक बार सोचना है हमें कि हम यही फिगर को स्टिकअप रहेंगे। हमें जाना है 8-19-250। और मैं बता रहा हूँ, मैं गया था इस फिगर में मार्च महीना 2010, पहली साइकिल, उस दिन से लेके आज तक मैं यहाँ पे हूँ 8-19-250।
और लास्ट में मैं एक ही पीपीटी में दिखा रहा हूँ, नहीं बोलते हुए मैं एंड कर रहा हूँ। पीपीटी देखने के बाद कल्पेश भाई, ये पीपीटी देखने के बाद मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। तो यही मैं बता रहा हूँ, मार्च 2010 8/19/250 मेरा, तो अभी यही पे देखना है। सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। यस सर, बेस्ट लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। वेल डन सर, बहुत बढ़िया सर।